नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेड़ाला अपना ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा अभी तक पहली ढाल के 13वें श्लोक तक छंद तक चल चुकी है, जिसमें उन्होंने स्थावर और त्रियंश गति का वर्णन, नरक गति का वर्णन बताया और उसमें कैसे कैसे दुख सहन किए हमने अभी तक। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी अपनी स्वयं की चल रही, हमारी स्वयं की चल रही है। हमने वो दुख तो अनंतों बार भोगे, लेकिन हमें एहसास नहीं है, मालूम नहीं है, तो भूल गए। तो वो कहते हैं कि भाई तुम जिस अवस्था में, जिस पर्याय में हो, उसमें भी दुख कम थोड़ी है, तुम उसको भी जान लो। तुम इस अवस्था में रहते हुए भी उसको जान करके उसको समझ लेना कि यहाँ हमें सब साधन सुविधा उपलब्ध होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो तुम सोचो कहाँ सुखी हो संसार में। हाँ, आज तुम्हारे पास पुण्य के उदय से घर, गाड़ी, बंगला, धन, पैसा, सब रुपये इकट्ठा हो गया, फिर भी दुखी के दुखी। ऐसी कौन सी वस्तु मिल जाए जिससे आप सुखी हो जाओ? कि बोले कोई सी भी वस्तु बाहर की प्राप्त कर लो तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते। नहीं, एकमात्र सम्यक दर्शन ऐसा है, सम्यक ज्ञान ऐसा है, सम्यक चारित्र ऐसा है, रत्नात्रय ऐसा है, भेद विज्ञान ऐसा है जिससे आप सुखी हो सकते हो। बाहर की चीज़ों में कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो तुम चाहे तो वो किसी न किसी के पास तो होगी बाहरी सामग्री, तो क्या वो सुखी है? क्या नहीं सुखी है। तो इसका मतलब सुख बाहर से नहीं, सुख अंदर से आता है। हाँ, तो वो पहले ये जानते कि सुख चाहने की कल्पना से पहले तुम दुख को जानो, तो तुम्हें एहसास होगा कि सुख चाहिए। जो व्यक्ति थका नहीं हो सकता ना, वो सुख की कल्पना कर नहीं सकता। जैसे आज अपने पास सुख साधन सुविधा सब उपलब्ध है, अब कोई तुमसे कहे कि भैया आप धर्म कर लो, पंडित जी हम क्यों करें धर्म? हमारे घर पे हमारे बेटे बहुएं सब कमा रहे, हम क्यों करें धर्म? सब साधन है ना। हाँ, पुण्य के उदय से, हमारे भगवान की कृपा से सब है, लेकिन सब होते हुए भी उसको किस प्रतिकूलता की कमी है? जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उठना नहीं सीखता व्यक्ति। इसलिए ठोकर लगनी भी जरूरी है, उतार चढ़ाव आना भी जरूरी है। अगर ये टोडरमल जी, पंडित जी साहब तो ये कहते हैं, अगर इसको ठोकर नहीं लगे, अनुकूलताएं बनी रहे, तो ये प्रतिकूलताएं जानेगा कब? प्रतिकूलताएं आने पर ही इसको सुख की चाह होती है। तो वो कहते कैसा है दुख है? देखो, मनुष्य गति में गर्भ निवास तथा प्रसव काल के दुख, मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बना रहा, अपना विषय जो रेगुलर चल रहा है। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचित पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आबे और। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई जन्म से लेकर के तुम्हारे मरण तक का वर्णन इसमें किया गया है। क्या कह रहा है कि जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास। आज हम वो अवस्था, वो काल तो भूल गए जब हम गर्भ में थे, जब हमारा जन्म हुआ था, कैसा माहौल था, कैसी वेदना माँ को हुई थी। वो आगे बताएंगे कि जननी मतलब माँ, उदर बस्यो मतलब गर्भ में बसा, कितने माह? 9 महीने। अंग सकुचते मतलब अंग सिकोड़ करके, पायो त्रास बहुत दुख पाया। देखो, आज इसके लिए हम तो वो कल्पना नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं, सुनते हैं तो हमें मालूमात पड़ता है, परंतु आपके लिए अनुभव करना है, जानना है कि कैसे त्रास पाया होगा, कैसे दुख पाया होगा, कैसे सिकुड़ कर रहा होगा। एक बस की कल्पना करते हैं, हमें अर्जेंट कोई प्लानिंग नहीं था। जैसे आपने बताया, आज किसी को एक फ़ोन आया साधर्मी को कि ऐसी ऐसी घटना घट गई, कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमको उधर जाना है।
कई दिनों से बुला रहे होंगे तो, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई, सुबह का फ़ोन ही ऐसा आया कि वो अर्जेंटली हॉस्पिटल भर्ती किया गया। फिर दूसरा फ़ोन आता कि नहीं रहा। पहले तो हम सोच रहे थे बार बार फ़ोन करेंगे, कैसा है कैसा है कैसा है। अब ऐसा फ़ोन आया कि हमें तुरंत निकलना पड़ा। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अब हमें बस से जाना पड़ा। पहले हम सिंगल होते, 4 व्हीलर से जाते, फैमिली के साथ जाते, आराम से जाते, रुक रुक के जाते, लेकिन मजबूरी ऐसी आ पड़ी कि हमें तुरंत निकलना पड़ा। हम उसी चीज़ को कल्पना करके देखते हैं कि हम जैसे बना तैसे हम भागे, ना हमने बैग पैक किया, ना हमने कुछ कपड़े रखे, ना नाश्ता पानी, कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे बना तैसे हमने अपनी तैयारी की, वो भागे। पहले से तो अपन क्या करते, टिकट प्लान करते हैं, स्लीपर चाहिए, एसी चाहिए, बैठने का चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम भागे। अभी बस के पास एक दिन पहले बुकिंग होती है, आप तो जैसी बने सीट दे दो, बैठने की, खड़े होने की, नीचे बैठ जाएंगे, हम ऊपर बैठ जाएंगे, हमारा सामान कहीं भी रख दो। परिस्थिति हमसे कुछ भी कराती है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ऐसे ही नहीं है। तो अभी तक हम तो किसी भी परिस्थिति में बैठना नहीं चाहते थे बिना पंखे के, बिना स्लीपर के जाना नहीं चाहते थे, बिना एसी के नहीं जाना था। अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कुछ भी करना पड़ता है। अब ठसाठस बस भरी है, अब तो भी हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए। धक्के खा रहे हैं, कोई पैर के ऊपर पैर रख रहा है, पसीना पूरा लथपथ हो रहा है, तो भी हमें जाना है। ऐसी दुख की वेदना है, मतलब पैर हिला डुला भी नहीं पा रहे हैं अपन। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बांध करके हमें एक जगह फेंक दिया हो। लेकिन हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ा भैया, थोड़ा आगे खिसक दो, थोड़ा पीछे, हमें हमारा उम्र देखो, हमारे बैठने दो, हमारा बैग उधर रख दो। कितना करते अपन। सोचो बालक गर्भ में जो है वो किससे बोल दे। और ऐसी जगह पड़ा है जहाँ देखना पसंद नहीं, तुम चर्चा सुनना पसंद नहीं कर सकते। आज अपने को कोई बेस्टा भोजन कर रहे हो अपन, वो कुत्ता 2 नंबर कर जाए तो अपने को कितनी घिन आती है। देख करके हम उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाते हैं। हाँ, कैसी पर्याय, एक बार किसी का मर्डर होते देख लें, किसी का मृत्यु का बात सुन लें तो हमसे भोजन नहीं होता। लेकिन हम भी ऐसी कई जगह से अनुभव कर करके आए हैं, हमको फिर वो भाषित नहीं होता ना। क्यों? वो अवस्था चली गई है ना, इसलिए नहीं होता भाव से। तो उसके लिए भाषित करने के लिए दौलत राम जी बता रहे, तो अभी वो भूल गए तो ये तो याद है ना। हाँ, अभी देखो कैसे कैसे और बताते हैं कि हम माँ के काल में 9 माह ऐसे रहे कि जैसे काल कोठरी में बंद कर दिया हो। जैसे जयमाला में आता ना, आदिनाथ की माता खावे चर परो। हाँ, कैसे कैसे दुख सहन करती, पढ़ लेना चाहिए। तो कैसे कैसे दुख सहन करती रहती है, लेकिन माता खाए चर परो तो बेटा को भी चरपरा लगता है। माँ सो जाए तो बच्चा सो जाता है। माँ वजन उठाए तो बच्चे को वजन लगता है। संस्कार रहते ना। अभिमन्यु को थे ना वो गर्भ काल में, चक्रव्यूह का चक्र जो चला था कि हिलने डुलने की व्यवस्था नहीं रहती। हमें तो क्या है, गर्मी लगी तो पेड़ के नीचे बैठ गए, पेड़ के नीचे नहीं तो मंदिर में जाके बैठ गए, स्वाद भवन में जाके बैठ गए, पंखा चला लिया। वो बालक क्या करे, बच्चा गर्भ में, हिलने डुलने की जगह नहीं है, बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसको तो सिकुड़ के 9 माह तक बैठना है बस। क्यों? कई बार अभी मैं यहाँ आने के पहले तैयारी कर रहा था और 1-2 जगह देखा तो गर्भकाल 9 माह का रहता है। ऐसे अनंतों बार हमने जन्म मरण किए और हमें पता नहीं चला। मनुष्य पर्याय बांधी भी कितने पारस, देखो सुनो, मनुष्य पर्याय बांधी, ये तो मशीनें आज आ गई तो हमें 1 हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में, महीने भर में पता चल जाता। उसमें बता रहे थे कि पहले मशीनें नहीं थी तो 1.5-2 महीने के पहले तो पता भी नहीं चलता था गर्भ में भी बच्चा है। और कई बार तो गर्भ में 1 हफ्ते के लिए आया, वो पता भी नहीं चला, वो मर गया। कई बार होता है, कितने सारे ऐसे, मतलब कितने सारे कई जगह पर भी देखे जाते। तो इतनी तक स्थिति बांधता है ये जीव। हम चाहते कि मनुष्य पर्याय मिल गई मतलब पूरा जीवन मिल गया, ऐसा नहीं है। एक दिन की, एक क्षण की भी आयु
बांधता है ये जीव, कल्याण करने के लिए बांधता है लेकिन मिल नहीं पाती है दुर्लभता से। मतलब गर्भ में आने के बाद 1 हफ्ते भी रहता है और फिर गिर जाता है। कई बार ऐसा होता है पता भी नहीं चलता है। संयोग वियोग के कारण ऐसे चलता रहता है जीवन भर। सोचो कि ये आज आप कितनी उम्र के, हम कितनी उम्र के, और हमारा कितना काल कितने महान पुण्य के उदय से मिला होगा। हाँ, लोगों के लिए पानी नहीं मिल रहा, दाना नहीं मिल रहा, और हमें कितना मिल रहा है। हम कितना कर सकते हैं, कितना करना चाहिए। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता केवल एक ही है कि इस जीवन को कैसे जीना और अनंत भाव तक की तैयारी कैसे करना। संयोग प्राप्त करने के लिए ये जीवन नहीं मिला है कि संयोग से वियोग के काल में हमें जीवन कैसे जीना है, इसलिए संयोग जीवन मिला है। भेद विज्ञान कैसे करना इसलिए मिला है। देखो दूसरी लाइन, निकसत जे दुख पाए घोर तिन को कहत ना आवे। कि गर्भ से जब हमारा गर्भ काल पूरा हुआ तो निकलते समय बहुत दुख हुआ, तिनको कहत ना आवे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैसे कैसे कभी गर्भ में बालक मर जाता है, कभी माँ मर जाती है, कभी कभी स्थिति ऐसी होती दोनों मर जाती है। अरे आए गए दिन ऐसी घटना चल रही है कि बच्चा नाल में फंस गया वो अंदर ही, और उसकी धड़कन रुक गई, वो मर गया। कभी कभी गर्भ में ही दिल का छेद है और अंदर ही धड़कन रुक गई। हाँ, कभी माँ का बीपी लो हो जाता है, कभी बच्चे का बीपी लो हो जाता है। हाँ, अभी मैं घर पे गया था दीपावली के समय पर, एक पड़ोसी में जैनी है, पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय जैन कुल पर्याय तो बांध ली, लेकिन तत्व ज्ञान की सुविधा उपलब्ध होते हुए भी तत्व ज्ञान नहीं किया। तो उसके बेटे को शादी ही बहुत 30-35 साल की उम्र में हुई। फिर जैसे तैसे वो लड़की मिली, तो वो भी कौन सी अजैन मिली। अजैन में भी जैसे 1.5-2 साल हुआ, वो गर्भ में संतान आई तो बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत हुआ। और 10 लक्ष गर्भ काल में भी 10 लक्षण में 10 उपवास कर लिए। तो बताओ उपवास थे कि उपवास के नाम पे कलंक था। मतलब गर्भ में तो बच्चा है और तुम धर्म के नाम पे उपवास कर रहे, बच्चा भूखा रहेगा कि नहीं, हत्या का दोष लगेगा कि नहीं, कुछ हो जाएगा तो। हाँ, लेकिन जैसे वो कहते थे कि मतलब मुनिराज के पास श्राविकाएं जाती कि हम भैया धर्म करें कि नहीं करें गर्भ काल में। भैया धर्म बहुत करो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, पूजन करो, व्रत संयम, बस ये उपवास एकासन मत करो। क्यों? संगी पंचेंद्रिय 2 बार कर लो, 2 बार पानी पी लो, वजन मत उठाओ, डॉक्टर बोलता है, कितना बोलता है डॉक्टर। तो तुम एक आसन करोगे, उपवास करोगे, पुरुष 2 उपवास करोगे, तो बच्चे का क्या होगा। और देखो आगे क्या होता है। 10 लक्षण में 10 उपवास किए, खूब भक्ति आराधना की गर्मी के समय, और ऐसे में क्या हुआ कि 6वें महीने में वो बहू का बीपी लो हो गया। बीपी लो होने पे इतना बीपी लो हो गया कि डॉक्टर ने मना कर दिया। 4 जगह रेफर हुए, 4 जगह। छोटे गांव में रहते रहते जिला में पहुंचा, जिला से बड़े मेडिकल में, मेडिकल कॉलेज में, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, कितना हुआ। फिर महीनों 2 महीने में करोड़ों रुपए निपटने की कगार पे गवर्नमेंट के थ्रू सब हो गया। फिर भी ये नहीं रुचा कि तत्व ज्ञान करें अब। तो भी देखो, अब जो गर्भ में बच्चा है वो मनुष्य की आयु लेके आया, लेकिन पूरा काल नहीं पा सका। वो 9 वर्ष नहीं हुए, 7वें महीने में ही उसका जन्म हो गया। और इतना 7वें महीने का बच्चा अधूरा, उसके पूरे अंग परिपक्व नहीं हुए, और परिपक्व नहीं हुए तो वो इतना छोटा जैसे चूहे बिल्ली, इतना छोटा। और जैसे ही जन्म हुआ तो डॉक्टर ने मशीन पर रख दिया, वेंटिलेटर पर। छोटे बच्चों की होती है ना कांच की मशीन सब जगह लगा दी, वो सब पिन लगा दिए। और जब चेकअप हुआ उसका तो दिल में छेद, और दोनों आंखों में दिखाई नहीं दे उसको। तो जन्म होते ही से 2 आंखों का पहले ऑपरेशन, फिर उसके बाद पहले तो आंखों का ऑपरेशन, और फिर जैसे ही 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए फिर उसको आगे जीने के लिए, अभी तो मशीन से चल रही थी ज़िंदगी। अब भैया छुट्टी होने को है तो ज़िंदगी जीने के लिए दिल का छेद जो है वो तो सही होना चाहिए ना, नहीं तो जिएगी कैसे ये। और पहले ही कमज़ोर, वजन कम, पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। तो 2 हफ्ते के अंदर उसका अंदर चेस्ट में दिल का छेद का ऑपरेशन हो गया। बताओ, ज़िंदगी नहीं देखी उसने अभी, क्या जाने वो क्या हो रहा है।
तो ऐसी हालत है। और आज 4-5 महीने की भी हो गई, कोई देख के ये नहीं बोल सकते कि 5 महीने की, ऐसा लगता है ये जन्मी अभी है। बिल्कुल बिल्कुल बारीक है, चल रही है। और जब मैं अभी दूसरी बार दीपावली के बाद अभी पिछले महीने गया और उसको मिला कि भाई तत्व ज्ञान दें, संबोधन करें, किसकी कितनी आयु है, तो वो पूछा कि भाई इसको क्या खिलाते पिलाते, अभी 4 महीने की बच्ची है। तो वो कहते हाँ, अब अज्ञानता में लोग हैं, जैसा कल्चर देख रहे वैसा कर रहे। तो वो कहते हमारी बच्ची हमारी चाय पीती है। 4 महीने की बच्ची को शराब पिला रहे वो। हाँ मतलब पीती, व्यवहार कथन है, वो पिलाती। और तो मैंने माथा ठोक लिया, मैंने कहा क्या कर रहे हैं। हाँ, और फिर वो कहते चाय तो छोड़ो, कॉफी भी पी ला देते। बताओ, ऐसे ऐसे जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तो कैसे कैसे करते। हम बड़े बड़े लोगों के लिए अपने बच्चों के लिए संस्कार देते, भैया चाय एक जहर है, शराब है। और वो जन्मती हुई बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को, मतलब इतने रोंगटे खड़े हो गए कि बताओ, आयु भी बांध रही तो भी उदय कैसे निमित्त कैसे मिल रहा है इसको। सही में देख करके ऐसे वो अंदर से उमड़ रहा था बैरा कि कैसे कैसे दुख है, कैसे कैसे संसार है। हाँ, एक बालक की और घटना सुनाता हूँ कि जन्मते से उसकी माता खत्म हो गई। अब पहले ही परिवार वालों को समझ में नहीं आ रही कि खुशियाँ मनाएं कि दुख मनाएं। और जो लड़की वाले थे उनके माता पिता ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। जन्मते साथ एक तो पत्नी खो दी और फिर पुलिस केस ठोक दिया। अब उसमें भी बच्चे को संभालने कि उसका संस्कार दाह करें, इतना हो गया। और तीसरे दिन सब होने के बाद उस जन्मते बच्चे को तो कुछ पता नहीं 1 साल तक। सुनो अभी उसका और आएगा वर्णन। तो उसके जन्मते तीसरे दिन से पारस उसका ये डिसीजन हुआ कि तुम्हें 5 एकड़ जमीन बच्चे के नाम पे करनी पड़ेगी। अब बता, पुण्य उदय इतना लेके आया। एक तो उदय ऐसा लेके आया कि उसकी माता नहीं रहेगी, दूसरा उदय ऐसा लेके आया कि जन्मते से 5 एकड़ नाम उसकी जमीन हो गई। अब बताओ, खेल ये चल रहा है और उसको कुछ नहीं पता, वो तो खेल रहा कूद रहा। सब उदय उदय लेके आते हैं ना, देखो ना व्यवस्था, वस्तु की व्यवस्था। हाँ, ये ढोंग रचाया, कितना ढोंग रचाते, कितना रचता रहता है। वो सब देख करके, सब सुन करके कितना होता है। परिस्थिति किस कहाँ से कहाँ करा देती है। लेकिन ये वंश के नाम पर, परिवार बढ़ाने के नाम पर और बच्चे बढ़ाने के नाम पर पहले कितने होते, 8-8, 10-10 तक हो जाते रहते थे। अभी तो वो क्रेज नहीं है, क्योंकि एक ही हो गया बहुत हो गया, 2 हो गया बहुत बस। अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि आपको 2 बच्चे से ज़्यादा हुए तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, कितना कितना क्या क्या हो गया, एक ही बहुत हो गया, कितना हो रहा है। मतलब कितना संसार में क्या क्या हो रहा है। और उसमें भी कुछ लोग तो मतलब ऐसे है कि अब हम तो करना ही नहीं, हमें तो चाहिए ही नहीं। बहुत सारे लोग, और अपनों को क्या करना, वो तो संसार की दुनिया की रीत है, वो मैं बता रहा हूँ कि भैया निकसत जे दुख पाए घोर तिन को कहत ना आवे। वो बहुत दुख होता है। कई माता पिता बनने के सपने देखते हो, कई माता पिता बीच गर्भ काल में ही उसका गर्भपात करा देते हैं, डॉक्टरों से ऑपरेशन करा देते हैं। अंग कैसे माता चाहती कि ये बच्चा बना रहे, पिता नहीं चाहता है। देखो कहानी ऐसी होती है कि जन्म होता है तो लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए। वो अब प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन पहले राजस्थान वगैरह में ये कहते थे, महाराष्ट्र में भी कि लड़की नहीं चाहिए, लड़की आई तो मरवा देंगे, जलवा देंगे, फेंकवा देंगे, जमीन में गड़वा देंगे। तो कितना करते थे। और किसको दोष देते थे, बहू को, तूने पैदा किया, लड़का होना चाहिए तो लड़का होना चाहिए। अरे किसके हाथ में है दादा, किसके हाथ में वस्तु व्यवस्था है। तो कैसी स्थिति होती है कि पहले तो हमें संतान चाहिए नहीं, अब चाहिए, अब हो गई तो वो पढ़ना चाहे कहीं और, फिर उसका पिता कहीं और। पहले चाहिए नहीं थी तो भैया अब नहीं चाहिए, और हो गया, माता संभाली तो अब तुम्हें संबंध नहीं रखना चाहिए तो फिर उतना ही रखना चाहिए, बस नॉर्मल है, सब चल रहा है। परंतु अब धीरे धीरे वो बड़ा होता तो वो कहता हमें अंग्रेजी में पढ़ाना है, वो कहते हिंदी में पढ़ाना है।
अब फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, वो मेरे पास रहेगा फिर नहीं तुम्हारे पास रहेगा, फिर धीरे धीरे वो इधर पढ़ेगा कि उधर पढ़ेगा। मुझे इंजीनियर बनाना है, वो कहता है हमें शास्त्री बनाना है, वो कहता है हमें डॉक्टर बनाना है, वो कहता है हमें वकील बनाना है। तो इसमें ही नहीं, शास्त्री बनाने के लिए बहुत माता कम बोलती है। वो तो स्थिति देखो, पहले तो संतान चाहिए ही नहीं थी, अब हो गई है तो अब उसके लिए लड़ रहे, पूरा जीवन उसमें खपा देते, तू मैं तू मैं, कभी हो नहीं पाता उनका मन का। लेकिन देखो कि उनकी वर्णन नहीं कर सकते। निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत ना। कैसे कैसे दवाइयाँ आने लगी आजकल कि वो दवाइयाँ खिला दो तो वो हो जाता है, ऐसा खिला दो तो वो हो जाता है, क्या क्या नहीं हो रहा है। देखो अर्थ है, अपने को तो चिंतामणि रत्न मिल गया है वास्तव में। उस दिन बताया था ना पारस मणि, मतलब कि एक व्यक्ति बोला बैठा समुद्र के किनारे और क्या सोचने लगा कि भाई मेरे पास लोखंड की वस्तु है, मैं चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लूँगा, छूँगा उठाऊँगा फेंकूँगा, एक जैसे ही सोना हो जाएगा मैं वही चिंतामणि रत्न रख लूँगा। उठाता फेंकता उठाता फेंकता उठाता फेंकता छूता ये करता, और आदत हो गई। लहर आई समुद्र से, उठाया छुआ फेंक दिया। चिंतामणि ने काम अपना सोने का कर दिया और फेंक दिया। अब जो हाथ में पत्थर है वो क्या है, अभी पत्थर ही है, क्योंकि चिंतामणि तो फेंक दी। हमारे पास आदत हो गई ना, उठाया छुआ फेंक दिया, उठाया छुआ फेंक दिया। ये तो मनुष्य पर्याय है, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। हमारे इधर एक महाराष्ट्र में नेमगिरी गाँव है, सुना है ना। तो वहाँ नेमनाथ भगवान का भी मंदिर है। तो एक पूर्णा नदी का नाम है, नदी की पूर्णा नदी है। तो कई साल की बात है ये, समझो। तो वहाँ एक ऐसा जैसे राजा था, जिसके सपने में ख्याल में आता था कि पूर्णा नदी में जब बारिश है तो उससे पुजारी था, तो कई पर से सब लोगों की ऐसी नाजुकी रहती, कमाई रहती थी बराबर। हाँ, तो तुम क्या करो, बोले यहाँ एक कुछ नहीं, यहाँ तो कोई पेमेंट वगैरह मिलने वाला नहीं, कोई देने वाला भी नहीं, तुम एक आज सुई लगा के वो भारत का अपना काम संसार चलाना। प्रतिमा के अंगूठे को प्रतिमा थी ना, तो उसके अंगूठे में पारस था, तो सुई लगाता था, अपना संसार चलता था। कोई परेशानी आई अब देखो संसारी तो बेटे को वैसा ही पहले उन्होंने मैं जाने के बाद तू ऐसा ही करते जा, तो कभी काम वो तो गिरा बाप ऐसा चले गया, करना। तो इसका मोह ज्यादा बढ़ गया। अरे इससे क्या कहाँ कुछ भी बढ़ेगा, लगा अभी बड़ा लगाएंगे इतना बड़ा, तो इतना बड़ा लगाया तो उनका टूट गया। अभी बची प्रतिमा है, अभी है, इतनी बड़ी प्रतिमा है परवनी के पास। तो सब जगह की ऐसे ही है, सब जगह ऐसे चल रहा है। जिंतु नहीं सुना है बस। क्या बड़ी बढ़िया प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो देखो भावार्थ देखो। तो ये चिंतामणि रत्न के चक्कर में अपनी मनुष्य पर्याय भी ऐसे खो देता है। मतलब हमें अब ऐसे सुख हो जाएंगे, हम ऐसा करेंगे तो अब ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख ये कल्पना निरंतर करता रहता है, लेकिन वो सुख नहीं पाता है। संसार में अपनी सब चीज़ें बढ़ाता जाता है, लेकिन वो कहते हैं, अभी उस दिन उदाहरण दिया था ना स्टॉप देश का, कि पहले हमारा 2-4 साल पहले इतना छोटा सा गुल्लक था, हम 10 साल के हो गए फिर इतना किया, अब हम 20 साल के हो गए तो इतना किया, और बड़े हो गए तो इतना किया। धन बढ़ाता जाता है, आयु घटती जाती है, धन बढ़ता जाता है और आयु पूरी हो जाती है। ऐसे सुख के नाम पर हम कुछ भी करने को तैयार है, और हम अतीन्द्रिय आनंद को भूल जाते हैं और इंद्रिय भास में लगे रहते। देखो मनुष्य गति का भावार्थ। मनुष्य गति में यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, वहाँ शरीर को सिकोड़ कर रहने से तीव्र वेदना सहन की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का अथवा दोनों का मरण हो जाता है। वो चर्चा अपन ने कर ली है। देखो कैसे कैसे दुख रहते हैं कि माता कितना कितना होता है कि मतलब इतना रहता है कि कभी आग लगा ली, कभी एक्सीडेंट में मर गया, कभी तालाब में जाकर मर गया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। कितने दुख है, कितने दुख है। तो दौलत राम जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी गर्भ की काल की, गर्भ से जन्मते समय की तो घटना पता नहीं है, इससे कम चीज़ें देखिए। लेकिन जब तुम्हारा जन्म होगा 2-5 साल से लेके अभी तक इतनी तो घटना पता होगी ना, तो उसमें भी तुमने सुख नहीं पाया, ये तुम्हें महसूस हम कराते हैं। ये किसकी कहानी चल रही है? हमारी स्वयं की कहानी चल रही है। मिला क्या? वो मिला नहीं, वही था उनके पास भी। ठीक है, चलो देखेंगे, बताएंगे कल नहीं तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो नोटिस बहुत सारे मिलते हैं इस अवस्था में आपके पास
कि सफ़ेद बाल हो गए तो ये नोटिस आ गया आपके पास कि भैया अब कल्याण करो, झुर्रियाँ पड़ गई, झटका खा गए, अटैक पड़ गया, अटैक आ गया, तो ये हमारे लिए नोटिस मिलते रहते हैं। जैसे अदालत में कुछ पेशी ऐसी चलती रहे तो वो पोस्टपोन होने के लिए नोटिस जारी कर देते हो, कुछ भी करने के लिए, तो ये नोटिस मिल रहा है आपको, तो अब अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अब अपना कल्याण कर ले। लेकिन युवा अवस्था में, बचपन अवस्था में कौन से नोटिस आते हैं? वो कहते हैं नोटिस आते हैं लेकिन दूसरे तरीके से आते हैं। तो कैसे नोटिस आते हैं देखते हैं। बालपने में ज्ञान न लायो, तरुण समय तरुणी रत रायो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपन। कि देखो भाई, अभी तो एक गर्भ की और जन्म होने की घटना थी। अब क्या कह रहे हैं कि अब भैया जन्म हो गया, फिर तूने रोना चालू किया। 1 साल तक बच्चे पशु समान हैं, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, उनके रोने से ही अपने को दुख दर्द समझना है, उनके भूख से लेकर के सब करना है। हाँ, 4-6 महीने के नहीं होते जब तक खिला नहीं सकते, दूध 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 दो। कभी माता को दूध होता है, कभी नहीं होता है, कभी गाय का लाओ, कभी भैंस का लाओ, कभी बकरी का लाओ, किस किस का क्या क्या करना पड़ता है। मतलब जन्मने के पहले ये ऐसे ऐसे सपने देखे थे, और जैसे जन्म होता है फिर माथा ठोकते हैं, कहाँ से हो गया इसका जन्म। क्यों? दुख ही दुख, हर जगह दुख ही दुख है। रिश्तेदार आ जाए उसी समय बच्चा रोने लग जाए, भोजन बनाना है तो रो रहा है, 1 नंबर कर दी, 2 नंबर कर दी। हाँ, कितना रहता। कभी कभी बालक जन्म, मतलब अब तो जन्मने की बात की चर्चा चल रही, कभी सोते सोते बच्चा 1 नंबर कर दे तो माता सूखे में सुलाती है, वो खुद गीले पे सो जाती है। बच्चा रो रहा है तो पहले उसका अमृत पान कराती है, फिर बाद में खुद करती है। अरे मैं तो खुद देख रहा हूँ कि 2-2 बज जाते हैं फिर भी भोजन नहीं होता, ब्रश नहीं होता, दूध नहीं होता, सब कितना होता है। और बच्चों के कपड़े घर परिवार के जितने एक साथ नहीं होते उतने एक दिन में बच्चे के हो जाते हैं, हफ्ते में नहीं होते उतने। कितने सारे उनके लंगोट और क्या क्या होता है, कितना। हाँ, मालिश करना पड़ता है, फिर इनको ढूंढो, फिर बाइया ढूंढो, ये कितना रहता है। मतलब हमारे भांजे को तो जुड़वा है अभी। अभी 5 महीने के 2 हो गए। तो कितना करना पड़ता है। हाँ, क्या आज पंडित जी आए थे ना, तुमको तो पहचानते होंगे ना, संजय जी, इंदौर वाले हैं संजय जी। संजय जी सिद्धार्थी, हाँ सब पहचान के ना हो, पता है ना मुझे, दोनों है ना। तो कितने, हाँ, कितने दुख हैं। मतलब अपन सोचते बचपना तो इतना अच्छा रहता है, बच्चों को देख कर कितने क्यूट बच्चे रहते हैं। अरे दिखने में क्यूट लगते हैं, उनका करो तो एक दिन। हाँ, अभी 1 नंबर कर दे तो तुम बच्चे को नीचे उतार दो, मुझे नहीं रखना, ले जाओ, रोने लग जाए। 2 नंबर कर दे, कितना रहता है, वॉमिटिंग कर दे, दूध पीते दूध निकाल देते बच्चे। हाँ, लूज मोशन कर देते हैं। तो अब धीरे धीरे 4-6 महीने का होता है, माता धीरे धीरे समझने लगता है, फिर राग कराया जाता है। ये देख पिता तेरे, ये माता को तो जन्म से देख रहा है वो, तो उनको बताने की जरूरत नहीं, ये माता है। लेकिन पिता, ये दादी, ये दादा, ये देख, ये बुआ, ये फूफा जी, ये चाचा, ये चाची, धीरे धीरे रिश्ता बढ़ाते हैं, वो राग कराते हैं, फिर उनसे संबंध कराते हैं। वो जानना नहीं चाहता, फिर भी दादू के पास जा, फिर जब जाने लगता है तो फिर दादी के पास ही रहता है, फिर दादू के पास रहता है, फिर राग उतर जाता है, फिर माता के पास नहीं, फिर दादी के पास सोना है, कभी दादू के पास सोना है। तो ये सब खटकरम चलते रहते हैं और परिवार के लोग आनंद लेते रहते हैं। कभी दादा घोड़ा बनता है, कभी दादी घोड़ी बनती है। क्यों? बच्चे को नचाना है, बच्चे को खुश रखना है, और जीवन बीतता चलता है। ये रेत घड़ी चलती थी पहले, रेत जैसे धीरे धीरे जाती है वैसे ही घंटे का समय पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही हमारी आयु रेत की भांति धीरे धीरे गिरती जा रही है और हमको पता नहीं चलता। ऐसे हमारे पास निरंतर निमित्त बनते जाते हैं और हम उसमें खुशियाँ मनाते रहते हैं और जीवन आगे बढ़ता जाता। अभी देखो बच्चा 6 महीने का हो गया, अभी 1 घंटे में तो इतनी कहानी चलेगी। तो 6 महीने का हो गया, 7 महीने में उसके दांत धीरे धीरे चालू होते हैं। दांत जैसे ही चालू होते हैं प्रारंभ, तो बुखार आता है, 3-3, 6-6 दिन, महीने भर बुखार चढ़ता है, मसूड़े
सूजन लग जाती है, सूजन होती है, दूध नहीं पीता है। मतलब 6 महीने में जो इतना हेल्दी था ना, वो झटक जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है। अभी देखो उसके दुख। बहुत दुख है। तो मतलब वो जन्मते बालक 6 महीने को भी इतने कष्ट है, उसमें भी कभी कभी इतना बुखार आ जाता है कि बुखार की दम पर भी दम तोड़ दे। तो अपनी जिताई कर हम तो डॉक्टर नहीं मिलता गांव में कभी कभी समय पे, तो भी हो जाता है। बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, रेत खा लेते हैं। रेत खाने के बाद वो क्या करते हैं, पूरे बालों में कभी पानी मिल गया तो उसमें छम छम कर देते पूरा। कभी 1 नंबर किधर भी कर दी, कभी 2 नंबर कर दी, जो मिलता है सब फेंकते रहते हैं। साफ कितना करते। आप देखो, आप बच्चों का देखो, आप देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मासूम। हाँ, घुंघराले बाल, स्माइल, गाल फूले फूले, हेल्दी रहते। हाँ, बॉटल से दूध पिए, मीठी मीठी आवाज़ से पुकारे, वाह वाह वाह, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। एक दिन करके देखो। ऐसे दुख रहते कितना। तो बच्चे धूप में चले जाएं तो उनको छाँव में आने की फिक्र नहीं रहती। नंगे पड़े तो नंगे ही पड़े हैं। बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, उनको कुछ नहीं हो, तो खेलते रहते वो तो। एक बार सच्ची घटना है, मैं मामा के यहाँ गया, एक पड़ोसी में झूला में डाल गए बच्चे को और वो काम करने लग गए। अब बाहर क्या रास्ता रहते थे पुराने ज़माने के, 15-20 साल पुराना। एक बाजू में घर पुराना होगा, उधर से सांप निकला होगा और सांप आके झूला में बैठ गया उसके सीने पे। अरे वाह। और वो बैठा मस्त। उसको क्या पता। अब उसको क्या पता, वो तो अनजान। और देखो ना, तो क्या हुआ, बच्चा जग रहा बढ़िया और उसके साथ वो खेल रहा। अब किसी को कुछ नहीं पता, मम्मी अपना रसोई घर में काम कर रही, दादा दादी, किसको पता। वो तो ये सोच रहा बढ़िया सो रहा बच्चा। तो जैसे ही माता आई कि बहुत देर से बच्चे ने आवाज़ नहीं की, दूध नहीं पिया, समय हो गया। अब उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, तो जैसे ही आया तो देखा सर्प, उसके तो प्राण उड़ गए। लेकिन माँ अपने बच्चों को कैसे संकट में देख ले, तो उसने क्या किया, एक दुपट्टा लिया उसने चुनरी का और उसके ऊपर डाल के और उसको पकड़ के जाके फेंक के आगे बाहर रख के आ गई। इतनी हिम्मत हो गई। मतलब बच्चे की गाय भैंस के आगे आ जाए, मतलब तो माँ अपनी बाजी लगा के, जान लगा कर बच्चे को बचाती है। आपने त्रियंचों में देखो, गाय के सामने आग लग जाए बछड़े के लिए तो वो अंदर जाती, भले बचा पाए नहीं बचा पाए, अपनी जान जोखिम डाल देते। फिर हमारा रिश्ता माता पिता परिवार का संबंध नहीं, साधर्मी का संबंध है। लेकिन ये समझते कहाँ हैं अपन लोग। मतलब साधर्मी का संबंध इतना है जैसे देवशास्त्र गुरु का संबंध है। परसों बताया था ना नीलेश भाई साहब ने, वो पंडित जी ने उनको बताया होगा तत्वात राज वार्तिक का उदाहरण दे करके। तो ऐसा है, लेकिन हम कहाँ समझते हैं। अब ये 1 साल का बच्चा हो गया, अब धीरे धीरे बोलने लग गया बच्चा, तोतली भाषा में बोलता है, कितनी मीठी आवाज़ लगती है। हाँ, मम्मम पीना है, दादी मम्मम, मम्मी मम्मम, पापा। हम कितने आनंद लेते हैं। धीरे धीरे कैसे दादी कैसी मारती, तो ऐसी मारती है, अच्छी कैसी खाती, ऐसी खाती है। मतलब तोतली भाषा में वो क्या क्या करता है, और लोग उस मजाक में कितना सिखा देते हैं। ये संस्कार बुरे पड़ते जाते हैं। वो कोई घर में बीड़ी पीता तो दादू कैसे बीड़ी पीते, तो वो बताता है ऐसे पीते, कैसे खाते, ऐसे खाते गुटखा। मतलब क्या क्या सिखाते अज्ञानता के नाम पे। लेकिन उनको ये पता नहीं कि यही संस्कार तुम्हारे लिए समाधि की जगह तुम्हारा क्या करने वाले हैं, तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं। आज मोबाइल चल पड़ा है, 1.5-2 साल के बच्चों को देखो, आज खाना पीना चाहिए तो उनको मोबाइल रखो आगे। हालत ख़राब है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे हैं। तो कितना है भैया, कितना है दुख ही दुख। मतलब बच्चे सूख गए आज मोबाइलों में, चश्मे चढ़ गए उनको छोटी छोटी उम्र में। माँ खिलाती जा रही है और मोबाइल दिखाती जा रही है, उनका कल्चर ख़राब हो रहा है। जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उन माता पिता की सच्ची समाधि हो ही नहीं सकती है। माता पिता तो वो हैं कि जो छोटे में अभी उसे नहीं जाने तो भी धर्म की लोरियां सुनाए, नमोकार मन सुनाए, स्तुतियाँ सुनाए। मैंने देखा औरंगाबाद में वो गाड़ीकर दादी के यहाँ एक आंटी आती तो उनके भी 2 बच्चे थे, मेरे को नाम नहीं पता उनका। तो वो 6-6 महीने में मैं वहाँ रहता था, पाठशाला प्रवचन करता था, वो 6 महीने की उम्र में भी उनको लेके आती थी और नहीं समझते हुए भी देव स्तुतियाँ लोरियाँ सुनाती थी। और जब वो 1.5 साल के हो गए तो वो पहले जब मेरे को मिले तो उन्हें 2 अध्याय तत्वार सूत्र के सुना दी 1.5 साल की उम्र में। और देव स्तुति, मतलब वो एक लड़का एक लड़की है, उनको उधर ही रहते हो। तो ऐसी हालत, मतलब वो है। आप
आपके ऊपर तय करता कि आप क्या सिखाना चाहते हो। 3-3, 5-5 साल के हो जाते बच्चे, धर्म का कुछ नहीं आता, नमोकार मंत्र नहीं आता। अरे भली होनहार है कि तुम्हारे लिए जैन कुल पर्याय, सचिदेव शास्त्र गुरु का समागम और जनवाणी का अभ्यास मिल गया है। सबसे माता सही होना चाहिए। माता पिता भी हैं, परिवार परिवार ये चाहिए। गांधी जी अकेले चले थे पूरे देश के लिए, उन्होंने नहीं सोचा था कि क्या होगा, लेकिन एक आदमी ने पूरी सत्ता बदल के रख दी। ऐसे ही अगर परिवार में एक व्यक्ति हो धार्मिक, तो वो पूरे परिवार को बदल देता है। शुरू में कष्ट होते हैं। हाँ, कितनी सारी सतियाँ हुई हैं कि सास ने उनको जहर पिलाने की कोशिश की, सांप देने की कोशिश की तो हार बन गया, आभूषण आग बन गए उसके हाथों में। तो ये सब कितनी कहानियां हैं। तो धीरे धीरे अपने ऊपर है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते, पंडित जी हमारे तो पति ही खराब हैं, कोई कहता हमारी पत्नी नहीं सुनती। अरे भैया, तुम सुनते हो इसलिए नहीं सुनती, तुम सुनो मत, तुम अपना रास्ता अलग बनाओ तो सब बनेगा। कल्याण तुम्हारे से ही होगा, परिवार में किसी के साथ से नहीं होगा। हमारा तुम्हारे से नहीं, तुम्हारा हमारे से नहीं। हम तो निमित्त हैं, जिनवाणी से हमें जानने में आ रहा है इसलिए हम वो हो रहे। किसी को जानते हुए भी नहीं जानने में आ रहा तो नहीं सुधर रहे। हाँ, लेकिन उपाय तो एक ही है। मंजिल कैसे भी कहीं से भी ढूंढ के लाओ, तुम प्रथमान योग पढ़ो या द्रव्यान योग, रास्ता एक ही है, पीत रास्ता। ये अपने को तय करना है। देखो, बच्चा 5 साल का हो गया, जब स्कूल भेजा तब तो रोने लग गया, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। कौन नहीं रोया होगा, सब रोए, सब ने वो किया कि हमें नहीं पढ़ना। लेकिन जैसे जैसे हम कदम बढ़ने रखते हैं तो हमें वही अवस्था, वही सब चीज़ें लगने अच्छी लग जाती हैं। हमने जन्म से अपन माहौल जो देख रहे हैं, जन्मदिन मनाने लग गए आजकल। तो जन्मदिन क्या एक गृहीत मिथ्यात्व है। हाँ, और उस चीज़ की सेलिब्रेट करने से अपना अनुमोदना जो करते ना, कितना पाप है उसके लिए। अरे, घटती आयु में तुम खुशियाँ मना रहे हो, तो ऐसी आयु में पहुंच जाओगे कि तुम्हें जन्म मरण से फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसी मनुष्य पर्याय भी मिलेगी तो तुमने जैसी अनुमोदना की थी ना, उसके फल में तुम्हें भाषा वर्गणा नहीं मिलेगी, श्रवण नहीं, कारण नहीं मिलेंगे, बोलने की आंखों से देखने लायक तुम्हें आंखें नहीं मिलेंगी। कितने सारी संतानें होती हैं जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती। हाँ, मेरे परिवार में ही चाचा की लड़की है कि वो बोल नहीं सकती, कान में सुना ही नहीं देता। हमारे भाई को तुमने देखा ही होगा, गए 2 साल को आते थे ना, बड़े गोरी देखा है वो गए ना अभी। तो कैसे कैसे सब चीज़ें रहती हैं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, धड़कन नहीं है। हाँ, पूरा बॉडी कितना रंग बदल जाता है, क्या क्या रहता है, क्या क्या। हम जिस तन को खूब संवारें, खूब तन निहारें, उस तन की क्या वैल्यू है। ये मिला है तब देखो, बालपने में ज्ञान नहीं हुआ, न मिला, और कोई देने वाला भी तो समझा नहीं। बचपन में ही खेल कूद में बहुत सारे लोग आपको यही मिल जाएंगे कि ये उम्र तो बच्चों की खेलने कूदने की है। अरे, खेलने कूदने में ही तुम्हारी समाधि बिगाड़ दी। हाँ, अरे, छोटे संस्कार छोटे में संस्कार मिल जाते तो बड़े में इतना सब देखना नहीं पड़ता। आज लड़की भगा के ले जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ये छोटे ही के संस्कार तो तुमने बड़े कर दिए, टीवी दिखा कर, मोबाइल दिखा कर। अरे, छोटी छोटी बच्चियां, मैं अभी मतलब समाज में घूमता हूँ, देखता हूँ तो छोटी छोटी बच्चियां शॉर्ट वीडियो बना रही हैं, ऐसे डांस करवा रही हैं, कैसे कैसे एक्शन करवा रहे हैं, कैसे कैसे कपड़े पहना रहे हैं। ये कल्चर धीरे धीरे माता पिता को रुलाने वाले हैं। पहले तो आज तुम बच्चों को नहीं सुधारोगे तो बच्चे भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। जा ही रहे हैं, और क्या, देख ही रहे हैं अपन तो। देखो, मतलब तरुण समय तरुणी रत रहो, कि जैसे ये युवा अवस्था में पहुंच गया, 18 साल 15 साल से ऊपर हुआ, 25-30 साल तक, तो उसमें रत रहा। क्या व्यसन लग गए, फिर पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके लड़कीबाजी करने लग गया, जॉब की चिंता, शादी की चिंता, घर बनाने की चिंता, गाड़ी खरीदने की चिंता। माता पिता की चिंता नहीं है, धर्म की चिंता नहीं है। धीरे धीरे वो समय निकलता जा रहा था। तो अभी जैसे ये कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट नहीं आए तो जहर खा लिया, बिल्डिंग से कूद गए, नस काट ली। कितना हो रहा है कंपटीशन के नाम पर, एक नंबर से रह गया
तो सुसाइड कर ली, क्या क्या करते मतलब थाली फेंकते हैं, कॉपियाँ फाड़ते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, घर का सामान फोड़ते हैं, चिड़ 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 टेंशन डिप्रेशन के नाम पर। क्यों? तत्व ज्ञान नहीं है इसलिए। तो फिर देखो, तो ये घर परिवार के लोग समझते हैं भी भैया ये पागल ना हो जाए तो उसकी शादी करा दो। ये जो शादी होती है, शादी के लिए तो करने के लिए 5 मिनट का काम है, 7 फेरे और माला डालने का ही काम है ना। लेकिन ये सब ताम झाम जो होता है ना, पता है, ये सब मोह कराने के लिए होता है, अपनापन मानने के लिए होता है। जैसे एक पाषाण से काट छाट करके उसकी प्रतिमा बना दी और हमने यहाँ ला के रख दी, तुम भगवान मानना पसंद करोगे उन्हें? नहीं करोगे। 5 कल्याण किस लिए होते हैं कि तुम्हें उनसे लगाव हो। हाँ, सूर्य मंत्र देने में तो 1 मिनट में दे देंगे प्रतिष्ठाचार्य, लेकिन उसका गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, सब जो भी होता है वो सब करवाते हो, तुम देखते हो। फिर दूसरे दिन तुम्हें भाव भाषण होते कि हमें नमस्कार करना है, फिर भगवान का श्रद्धान होता है। ऐसी शादी में भी ये सब मोह कराते, हल्दी करवाते, उपटन करवाते, आज महिला संगीत, कौन कौन का क्या क्या होता है। हाँ, इतना तामझाम, बफर सिस्टम मतलब डफर सिस्टम, ये सब चलते रहते हैं। रात में महिला संगीत, कौन कौन सा कितना सारा तामझाम होता है, और वो फिर अपनापन सा लगने लगता है। ऐसे ही मृत्यु के समय पे भी, मृत्यु मतलब दाह संस्कार करने के लिए कितना टाइम लगता है? 10 मिनट का काम है, ले जाओ शमशान घाट में जला दो। लेकिन मतलब मैं तो बाहर की बात कर रहा हूँ कि उस फिर जब मरण हो जाता है तो उसका मुंडन कराते हैं, फिर नहलाते हैं, फिर परफ्यूम, फिर उसका फिर परिवार की शुद्धि, फिर घर की शुद्धि, फिर उधर ले जाओ, फिर उधर भी चक्रे काटो, मटका फोड़ो, घी रखो, क्या क्या होता है। फिर उसको जलाते हैं, फिर गड़ाते हैं। कुछ लोग गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, इधर नदियों में उसकी राख डालो, फिर नहाओ। फिर मतलब क्यों करते हैं कि जिसका परिवार से संबंध है वो मोह के कारण इधर ही ना बस जाए शमशान में, इधर ही रोज नहीं आके देखे। क्यों? जब तक जलाए नहीं तब तक छोड़ते नहीं। घर परिवार से मरण को प्राप्त होने पे भी घर से नहीं निकलने देते, निकले तो रोए रोके। कितना लगाव रहता है, अटैचमेंट। इसलिए मनुष्य पर्याय में ये अटैचमेंट से छुट्टी करने के लिए वेद विज्ञान करने का अवसर है। तो देखो, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, जॉब मिलती नहीं है, गाड़ी नहीं होती है, कल्चर देख करके वो दुखी होता ना कि हमारे पास भी बंगला होना चाहिए, हमारे पास भी गाड़ी होने चाहिए, ये नहीं वो चाहिए, ये गद्दा नहीं चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, ये डिजाइन, ये कर्टन। आजकल घर अच्छे हैं लेकिन साल भर देख करके वो बोर हो गए ना, तो वो तोड़ करके टाइल्स बदलता है, कलर बदलता है, ये डिजाइन करवानी, वो डिजाइन करवानी, यही जीवन निकल जाता है। ये नहीं सोचता है कि अनादिकाल से हमने आत्मा को नहीं पहचाना तो वस्तु स्वरूप को बदलना है। हमने अपने आप को बदलना है, एक कदम अपने लिए आराधना के लिए निकालना है। अब तत्व ज्ञान करना है, स्वाध्याय करना है, सुनना है, मंदिर रोज जाना है, रात्रि भोजन ये नहीं सोचता आगे की प्लानिंग क्यों। अरे धरी की धरी रह जाती प्लानिंग। अभी एक विदिशा की घटना है, 2-3 महीना होगा। इंदौर की एक बड़े घराने की लड़की थी, शादी थी विदिशा में। तो वो महिला संगीत होता ना, तो उसमें आए और सबका डांस वगैरह होने के बाद उस लड़की का नंबर था जो गई। खड़े 1 मिनट भी डांस नहीं किया और खड़े गिर गई। अटैक, साइलेंट अटैक होता है वो, कोई वेदना नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। क्यों? अरे भैया, हमारा अगला क्षण भी क्या होगा वो हमें पता नहीं है। कितने दुख है। आजकल बीमारियों की लिस्ट बनाओ ना इंसानों की, बाकी की नहीं बोल रहा मैं, मनुष्य पर्याय की। तो लिस्ट खत्म होनी होगी, तुम्हारे दुख बढ़ते इतने हैं। आज ट्यूमर है, अटैक है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है। कैंसर भी एक प्रकार का नहीं, 50 प्रकार का है। तो कितनी बीमारी हैं। लोगों के बाल झड़ते तो उसमें दुखी रहते, जिंदगी पूरी लगा देते तेल कौन सी औषधि क्या क्या लगाने के नाम पर, पूरा जीवन निकल जाता, दुखी रहते हैं। इंसानों के बाल गिरने लग जाएं तो उतना दुख नहीं रहता उसको, कुछ भी करने लग जाता, डाई करता, बिग लगा। लेकिन महिलाओं के बाल झड़ने लग जाए कम उम्र में, कैंसर हो जाए, तो जिंदगी जब खत्म होगी वो पहले ही खत्म कर लेती है अपनी। चिंता करके
मुझे क्या कहेंगे लोग, मुझे क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम कहना है, तुम्हें जीना आता है तो तुम जियो। लेकिन जिंदगी जीने में नहीं, दुख में ही निकाल देते हैं। हमारे एक मतलब अभी कितना मेरे तो सब देखने में आता है, कितनी ज़िंदगी पूरी बाल संवारने में, वो लगाने में निकाल दी। अभी इधर आए थे गुरुकुल में बच्चे को लेकर, उनकी माँ को कैंसर था तो वो लगाए थे, लेकिन कैसा जीवन रहता है कि पहले दुखी और उसको देख करके दुखी। लेकिन जिसकी होनहार जैसी वैसे ही रहता है वो। तो देखो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कि जैसे जैसी उम्र घटती है तैसे तैसे ज्ञान भी खोता जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान की रुचि और तत्व ज्ञान धर्म तो उसमें है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्नों में, कि खेत में छोटे बछड़ों को जोता जा रहा है। इसका अर्थ है कि तत्व ज्ञान और धर्म की रुचि तो छोटे बालकों में ही 15-20 साल की उम्र में ही होगी, उससे अधिक नहीं हो सकती। फिर प्रमाद होने लग जाता है, हमें बैठना नहीं बनता, कमर दुखती, पैर दुखते, हाँ पंखा चाहिए, एसी चाहिए, इतना कितना कितना चाहिए। अभी जैसे भी लगा देखा था ना, कूलर वूलर सब जगह लगे थे। मतलब तत्व ज्ञान के नाम पर भी हमारे लिए कितनी अनुकूलताएं चाहिए। तो ये धीरे धीरे वो बुढ़ापे में कहते ना, अब तो सटिया गई भैया, सटिया के मतलब दिखाई देता नहीं है, सुनाई देता नहीं है, चला जाता नहीं है, काम होता नहीं है। हाँ, सब्जी ला नहीं सकते, दूध ला नहीं सकते, कुछ जॉब कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती 60 के बाद। तो अब भैया तत्व ज्ञान करो, धर्म करो, लेकिन उस नाम पे भैया अब क्या करते, घूमने जाओ, ये करो, नाती पोते देखो, इनको खिलाओ, इनकी शादी, उनकी शादी, कितना रहता। दूसरे जॉब ढूंढते। हाँ, कितना कितना करते अपन, कितना करते। उसमें भी जीवन परिस्थिति अनुकूल नहीं हो तो बुढ़ापे में भी जॉब करनी पड़ती है, लास्ट तक पथरे ढोने पड़ते, गोबर ढोना पड़ता, बिस्तर ढोने पड़ती, कितना करना पड़ता है ये पेट चलाने के लिए। ये पेट भरने के चक्कर में पेटियाँ भर जाती, लेकिन पेट नहीं भरता कभी भी। भविष्य की चिंता के लिए इंश्योरेंस करवाता है, क्या क्या करवाता है। मतलब परिवार में हमारा वंश आगे बढ़ता रहे, हमारा पैसा इनके नाम पर, इनके नाम पर प्रॉपर्टी, इनके नाम पर सोना, कितना करता रहे। अरे सबकी चिंता करता, लेकिन खुद की चिंता नहीं करता है। अरे एक बार तो सोचो, जीवन में करना ही है क्या, ये भी तो सोचो, मरना भी तो है ना। हाँ, लेकिन ये नहीं सोचता मरना है, ये तो करना सोचता है। तो कब तक करेगा, कभी ना कभी तो। जब तू संकट के काल में था तो तू यही सोचता था, अब नहीं करना है, अब तो तत्व ज्ञान करना है। जैसे ही वो प्रतिकूलता खत्म हुई, अनुकूलता आई, फिर करने में लग गया। कितना है भैया मनुष्य भाव भी। देखो तो अर्ध में तक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो, कि कैसे रूप लखे मतलब देखना, कि अब कह रहे अब तो अपना रूप लखो, मतलब अपना स्वरूप देखो, कि ये विचार करना चाहिए, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार। निरंतर ये विचार चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरा रूप क्या है। कि मैं कौन हूँ, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मेरा रूप क्या है कि मैं निराकार हूँ। सब कुछ गिरा पर आत्मा अनादिकाल से नहीं गिरा। सब कुछ रूठे, सब परिवार रूठे, बच्चे रूठे, माता पिता रूठे, लेकिन मेरा आत्मा आज तक नहीं रूठा। तुम एक बार तो उसकी शरण में जाओ। हाँ, अभी मेरे पास पेज नहीं है, मतलब ज्ञानानंद श्रावकाचार्य तो यहीं रखा है, उसमें मैंने पूरा अध्ययन किया है कि जो जीव व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाता है तो उसको परिवार से, पुत्र से, पत्नी से कैसे छुटकारा, मतलब कैसे उसका त्याग करना चाहिए। कि धीरे धीरे ये सोचना चाहिए कि हम जब जन्मे थे तो अकेले जन्मे थे, और जाएंगे भी तो अकेले जाएंगे। हमारे साथ न कोई आया था न कोई जाएगा। उसके कर्म वो ले जाएंगे, हमारे कर्म हम ले जाएंगे। हाँ, कि नियम सार में कहा है ना, नाना जीवा नाना कम्मा, कि जगत में नाना कर्म है, नाना प्रकार के जीव हैं। हमारे तुमसे मेल नहीं खाते, तुम्हारे हमसे मेल नहीं खाते। हमारी तुमसे नहीं बन सकती, तुम्हारी हमसे नहीं बन सकती। हमारा रहना तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तुम्हारा हमारे साथ रहना नहीं हो सकता। हम अलग अलग जगह से आए थे और अलग अलग जगह जाना है। इष्टोपदेश में कहा है ना कि कितने पक्षी अलग अलग दिशाओं से आते हैं, रात में
बसेरा करते हैं और अलग अलग उड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारा परिवार, ये जीव अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जगह से विश्राम करेंगे, कभी एक साथ करेंगे, कभी अलग अलग जगह करेंगे और अलग 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 चला जाना है। ना तुम्हारा ठिकाना है ना हमारा ठिकाना है। बस ये तो मनुष्य पर्याय की बड़ी अपने पुण्य की उदय से ये पर्याय मिल गई है, तो उसमें अपना आत्म कल्याण कर लो तो ही अपना कल्याण हो सकता है, नहीं तो पता नहीं कौन से कल्याण में अपना, कौन से भाव में अपना कल्याण होगा। देखो एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। लोगों से कहो कि भैया धर्म करो तो वो कहते हैं हाँ फुर्सत नहीं है, तो फिर ऐसे ही पर्याय में चले जाओगे कि मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे अपन निगोद की चर्चा करके आ गए। मरने की फुर्सत है। अभी तुम कह रहे भैया हम पहले सोनागर में 3 साल थे ना, वहाँ गुरुकुल में पढ़ाने को, तो एक कुछ साधर्मी आते, वो पंडित जी कहते भैया अब तो धर्म करो, अब तो धर्म करो। तो वो कहते भगवान तो बाद में बनेंगे, पहले इंसान तो बन जाएं। पंडित जी कहते थे कि मतलब तुम अभी भी अपने आप को इंसान भी नहीं मानते हो। तो लोगों का सोच कैसा है कि धर्म कब करेंगे, जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब नाती पोतों की शादी हो जाएंगी, जब हम सुख संपन्न हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे बढ़े तो डॉक्टर जब मना कर देगा, अब तुम किसी काम के नहीं हो भैया, पैरालिसिस हो गया तुम्हारे को, ये बीमारी हो गई, तो अब करेंगे। हाँ, फिर रिटायर हो जाएंगे, दुनिया भर के तमाम वो रहते हैं उनके प्रश्न है, और ये सब होता रहता है और जीवन हो जाता है। अभी किसी का तो ऐसा है अभी भी कि वर्तमान की माँ 80 साल की, और 80 साल की माँ की भी अभी जिंदगी है अभी, लेकिन धर्म नहीं कर रहे अभी भी। होनारो ऐसी उनकी। कैसा कैसा है, लोग तरसते हैं कितना करने के लिए, कितना, लेकिन धर्म नहीं कर सकते। 2 दिन के मेहमान हैं भैया हम तो, कब क्या 2 दिन तो बहुत हो गया, हम क्षण भंगुर के भी नहीं है। हाँ, देखो क्या कहते हैं भजन में, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। निज घर मतलब हम अपनी आत्मा में नहीं आए। हमने अनंतों बार अपने नाम बदले, अनंतों घर बदले, परिवार बदला, बदलते रहे, फिर भी निज घर में नहीं आए। पर घर फिरत, कितने घर में फिरा, कितनी योनियों में जन्मा, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं पहचाना। आत्मा जानना है तो मनुष्य पर्याय में, जैन कुल पर्याय में तत्व ज्ञान जो मिला उससे ही हो सकता है। तुम हजारों जगह सुख पाने की कल्पना में घूम के आ जाओ, मार्ग मुक्ति का एक ही है, तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, जिन धर्म जिन शरण, यही है और कुछ नहीं है। देखो भावार्थ देखो, मनुष्य गति में भी यह जीव बाल्यावस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। यौवन अवस्था में ज्ञान तो प्राप्त किया, किंतु स्त्री मोह के विषय भोग में भूला रहा, और वृद्धावस्था में इंद्रियों की शक्ति कम हो गई, अथवा मरण पर्यंत पहुँचे ऐसे कोई रोग लग गया कि जिससे अधमरा जैसा पड़ा रहा। इस प्रकार यह जीव तीनों अवस्थाओं में आत्मस्वरूप का दर्शन पहचान न कर सका, मतलब स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। देखो इसमें 2 चीज़ें कहती हैं, कोई व्यसन में मस्त हो जाता है, बीड़ी सिगरेट पत्ते खेलना, मोबाइल चलाना, टीवी चलाना, और इसमें ही पूरा बुढ़ापा भी इसमें ही निकल जाता है। कोई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है। हाँ, कोई किसी को एसी की आदत हो जाती, पंखे की आदत हो जाती, 56 प्रकार के भोग ही चाहिए, यही चाहिए तो ही खाएंगे। हाँ, बिस्तर ऐसा होना चाहिए, रूम ऐसा होना चाहिए, डेकोरेटिव ऐसा होना चाहिए, तो इसी में ही ज़िंदगी निकल जाती है। अरे एक बार अपने तन को नहीं, तन मंदिर को तो देख लेता। बाहर के मंदिर को तो खूब निहारा, लेकिन निज मंदिर को देख लेता। ये हमारे मंदिर, निज देह देवल में विराजमान ये खिड़कियां हैं हमारी, कान, आँख नाक कान, इनको खोल करके निज रूप दर्शन करना चाहिए हमें रोज। देखो अब थोड़ी सी बात करते हैं मोह के ऊपर। मोह मतलब ये तो लगा ही हुआ है मोह, कि जब यह व्यक्ति चला जाता है या कहीं गुरुकुल में आया, कहीं दूसरी जगह जॉब के लिए चला गया,
तो घर के परिवार लोग, सदस्य लोग, माता पिता खूब चिंता करते हैं। एक तो जीवित अवस्था में कहीं चला जाए तो, मरण अवस्था में पर्याय से पर्यांतर हो जाए तो। देखो, ये जीव अलग अलग दिशा से आया है और रहता है, हम उससे राग करने लग जाते हैं, हम उसको अपना चाहने लग जाते हैं। लेकिन न हम किसी के साथ आए थे, ना किसी के साथ जाना है, ना कोई हमारा साथ था, ना कोई हमारे साथ रहेगा, तो भी हम छोटे से काल में उसको अपना मानने लग जाते और राग करने लग जाते। तो उसमें किसका दुख हो रहा है, तो किसके लिए हो रहा है? कोई जाने वाला जीव तो आएगा नहीं। छोटा सा 2-3 साल के लिए कहीं पढ़ने गया और उसमें माता पिता खूब दुखी होते, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जब बिगड़ा हुआ था तब वो कहते थे सुधर जाए, अब सुधरने के लिए भेजा तो मेरा बच्चा भी मिल जाए, मेरे पास रहे, मेरे पास रहे। मतलब दुख 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 और दुखी दुख रहता है। एक अंतिम उदाहरण देख करके बात पूरी करता हूँ कि एक बार बच्चा, माँ सब्जी मंडी गई और बच्चा रोने लग गया कि मेरे को माँ चाहिए पिताजी को। तो पिताजी ने कहा, बेटा मम्मी इस कमरे से दूसरे कमरे में गई है। तो वो खेलने कूदने लग गया, व्यस्त हो गया, और मम्मी आ गई, वो मिल गई, वो खुश हो गया। और एक बार क्या हुआ, काल पा करके उसकी माँ की आयु पूरी हो गई, वो देह परिवर्तन हो गया। अब बच्चा क्या जाने क्या मरण हो, क्या जीवित, क्या जन्म हो, क्या मरण क्या होता है। तो पिताजी दुखी होकर रो रहे थे, खेद खिन्न होकर के बैठे थे। तो बच्चा पूछता, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो बोले, बेटा मम्मी नहीं रही तेरी। तो बच्चा क्या बोलता है, वो सुनने लायक उत्तर है, पिताजी आप ही तो बोलते थे कि मम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में गई होगी। उसका मतलब एक पर्याय छोड़ करके दूसरी पर्याय में गई होगी। ना आत्मा कभी दुखी था, ना दुखी है, ना दुखी रहेगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। तो भैया हम भी ऐसे ही एक कमरा छोड़ के दूसरी कमरा खाली करने वाले हैं। हम इस कमरा से राग करेंगे तो हम ही दुखी रहेंगे ना। इस कमरे को अपना मानेंगे क्यों? कमरा मतलब ये देह है, ये परिवार, ये माता पिता, ये राग द्वेष, ये पैसा, ये धन दौलत, यही सब कमरा है। ये तो कमरा बदलने की बात है, और कमरा से हम दूर होते तो हम दुखी होते हैं। हाँ, हम तो निज रूप चैतन्य को निहारें और भेद विज्ञान रोज करें कि ये संसार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। मैं किसी का कुछ कर सकता नहीं हूँ, मेरे से कोई दुखी नहीं होता और मेरे से कोई सुखी नहीं होता। जो जैसे कर्म उदय लेकर के आए वो अपना अपना भोगते हैं। हम तो अपना निज चैतन्य को निहारें, उसमें ही रमें जमें और जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करो, निर्वाण की प्राप्ति हो। इसी भावना से ओम नमः।